खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल की, जहां पर लोकायुक्त के छापे में 234 किलो चांदी बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर से ये चांदी बरामद हुई है। सौरभ शर्मा ने घर के अंदर चांदी की ईंटें दबा रखी थी। जब्त चांदी की कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। सौरभ शर्मा के घर से 17 लाख की ब्रांडेड घड़ियां बरामद हुई हैं। 15 लाख रुपए के पर्स, कैश, 11 लाख रुपए की अंगूठियां भी बरामद की गई हैं। लगातार चेकिंग और इस छापेमारी में सोना, चांदी, कैश ये सब बरामद हुआ है। 234 किलो चांदी बरामद हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये चांदी की ईंटें आप देख रहे हैं, जिनको जमीन में गड़ा कर रखा हुआ था। भोपाल में छापा पड़ा तो ये सब कुछ अब बाहर निकल रहा है। लोकायुक्त का छापा, जिसमें 234 किलो चांदी बरामद की गई है। कैश के साथ ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, ये तमाम चीजें यहां से बरामद की जा रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। घर के अंदर ही चांदी की ईंट सौरभ शर्मा ने दबा कर रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के ही करीबी की गाड़ी से एक दिन पहले ही, यानी कि गुरुवार देर रात को 52 किलो सोना भी मिला। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। और ये जो एक कार है वो मकान के सामने लावारिस स्थिति में खड़ी हुई थी। जब चेकिंग की गई तो करोड़ों का कैश और 52 किलो सोना जब्त किया गया। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। इतनी बड़ी मात्रा में कैश भी यहां से बरामद हुआ है। लगातार लोकायुक्त की जो छापामार कार्रवाई है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहले 52 किलो सोना जब्त होता है, अब 234 किलो चांदी बरामद, 10 करोड़ कैश भी यहां से मिला है। लगातार ये कामयाबी मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों के रेड के बाद लोकायुक्त की टीम को, आईटी की टीम को मिली है। अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, एक एक कर पूरे खुलासे होते जा रहे हैं और चाहे सोने की ईंटें हो या चांदी की, एक एक कर बाहर निकलती जा रही हैं। अभी तक का क्या अपडेट पूरा कार्रवाई से जुड़ा हुआ? देखिए जी, बिल्कुल ये लगातार जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से अलग अलग एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है, और रियल एस्टेट के कारोबारी हों, चाहे परिवहन विभाग से जुड़े हुए पूर्व कर्मचारी हों, और या इसकी आंच जो है बड़े अधिकारियों तक पहुंच रही है। सौरभ शर्मा जो कि परिवहन विभाग का सिपाही था, छोटा सा सिपाही था, कैसे इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया और कैसे उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति आई, ये पूरे जांच के घेरे में है। 3 दिन पहले जब उसके घर में छापेमारी हुई थी तो जानकारी ये निकल के आई थी कि 40 किलो चांदी उसके पास से बरामद हुई है, 2-2.5 करोड़ रुपए कैश उसके पास से बरामद हुआ है। लेकिन अभी ताजा जो अपडेट है और लोकायुक्त की तरफ से जो उनके सोर्सेज की तरफ से जानकारी है वो ये है कि 240 किलो चांदी लगभग उसके यहाँ से बरामद हुई है। जमीन के नीचे खोद करके गड़ाया गया था ये जो धन है। और इन्हीं जो और पिछले दिनों जो अलग अलग जो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के यहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी, ये सारी कार्रवाइयाँ एक तार में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक लावारिस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन्हीं कार्रवाइयों से बचने के लिए इसी तरह के लोगों ने अपना पैसा जो है कहीं ना कहीं भोपाल से बाहर भेजने की ये कोशिश हो रही थी। लेकिन पुख्ता जानकारी के आधार पर उस कार को अपने गिरफ्त में लिया था पुलिस, आईटी ने, और इनकम टैक्स को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। और अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वास्तव में इस पूरे जो चीजें हैं इसके पीछे का असली चेहरा कौन है। कल इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई थी। जिस तरीके से यहाँ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उन्होंने इशारों में ये बात कही थी कि ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली कोई और है। उन्होंने पूर्व जो है चीफ सेक्रेटरी का नाम भी लिया था, इकबाल सिंह बैस का, और उन्होंने कहीं ना कहीं राजेश शर्मा और सौरभ शर्मा का कनेक्शन उनके साथ जोड़ते हुए दिखाया था। तो अब इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। देखना ये होगा कि ये जांच कहाँ जाकर के रुकती है। बिल्कुल अंबुज, देखना होगा कि ये जो इतनी बड़ी बरामदगी हुई है, इसके किस किस से कनेक्शन जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी।